नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और आई ओपनिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, एक नया टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज, जिसको हम नाम देंगे बर्थ चार्ट वर्सेस मार्केट चार्ट। ठीक है, आखिर क्या फर्क है इन दोनों में और कैसे आप इनका यूज करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन को 10 गुना बढ़िया बना सकते हो। राइट। तो एक ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम बर्थ चार्ट और मार्केट चार्ट जनरली हम देखते आए हैं इतने दिनों से। ये मार्केट के चार्ट है और मार्केट का चार्ट देख रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं, की लेवल्स देख रहे हैं, उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। बट आज जो हम बात कर रहे हैं कि बर्थ एक वर्ड हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, बर्थ चार्ट वर्सेस मार्केट चार्ट। अब इन दोनों के विषय में आज हम बात करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कैसे इसको ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जन्म कुंडली को हम बर्थ चार्ट कहते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा कि जन्म कुंडली को ही हम बर्थ चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट तब बनाया जाता है जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके डेट, टाइम, प्लेस और बहुत सारे चीज फैक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पर एक चार्ट बनाया जाता है। और इस चार्ट में होती है 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। और जैसे मरकरी हो गया। अब मरकरी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। मार्स हो गया एनर्जी एंड एक्शंस को दर्शाता है। इसी तरह सारे प्लैनेट्स अपना कुछ ना कुछ एक इफेक्ट लेकर के रखे हुए हैं। ठीक है, बर्थ चार्ट बताता है आपके अंदर का ट्रेडर कैसा है। अगर हम किसी पार्टिकुलर इंसान का बर्थ चार्ट बनाए, कुंडली बनाए, तो वो बताता है कि उस इंसान के अंदर का ट्रेडर कैसा है। क्या वो इंसान ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए मतलब इनफ है क्या? वो उसके माइंड से उसका जो माइंडसेट बना हुआ है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए है भी कि नहीं है। राइट। मतलब कुंडली के अकॉर्डिंग क्या वो इंसान इमोशनली स्टेबल है या फिर इम्पल्सिव ट्रेडर है, कैसा है। या फिर कौन से प्लैनेट्स उस इंसान को मजबूत बनाता है और कौन सा प्लैनेट जो है उस इंसान को कमजोर बनाता है। ठीक है, तो ये चीज एक इंसान के बारे में पता लग जाता है अगर उसका कुंडली देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कुंडली वाला पार्ट हो गया बर्थ चार्ट। अब हम समझते हैं मार्केट चार्ट। ठीक है, मार्केट का एक चार्ट हम समझते हैं। तो जिस जिसे हम इवेंट चार्ट या अ, होर हौरे चार्ट भी कह देते हैं। कई बार आप लोग सुने होंगे कि मैं अपने वीडियो में बात करता हूँ इवेंट चार्ट, हॉररी चार्ट, ऐसा कुछ मैं बात करता हूँ। कभी कभी एक दो बार चार बार बात किया होगा, ज्यादा इस वर्ड का यूज नहीं किया हूँ मैं। ठीक है, कहते हैं। तो मार्केट चार्ट जो है वो बनाया जाता है किसी स्पेसिफिक समय पर, किसी पार्टिकुलर टाइम के बेसिस पे हम बनाते हैं। जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी 9:15 का ओपनिंग टाइम, अगर उस टाइम का एक चार्ट बना दिया जाए, उस टाइम का कोई कुंडली बना दिया जाए, जैसे जैसे बजट अनाउंस होता है, तो उसका बजट अनाउंसमेंट का जो स्पीच होता है, जिस टाइम से स्पीच स्टार्ट होता है, उस टाइम का कोई कुंडली बना दिया जाए। कोई आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है, जैसे कल एक्स वाई जेड का आईपीओ लिस्ट हो रहा है और वो कितने बजे लिस्ट हो रहा है, तो उस टाइम का अगर हम चार्ट बना दें, तो उस चार्ट से ना क्या होगा कि उस आईपीओ का पूरा कुंडली निकल जाएगा अपने को कि उसका कंडीशंस क्या है। राइट। जैसे कोई स्टॉक लॉन्च लॉन्च होने वाला है या फिर किसी स्टॉक का मर्जर इवेंट है ना, तो उस टाइम का अगर हम चार्ट बना दें, कुंडली बना दें, मार्केट चार्ट बना दें, तो क्या होगा। राइट, तो सारी चीजें उसकी स्टोरी समझ में आएगी, फ्यूचर फ्यूचर स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो जस्ट लाइक बर्थ चार्ट मतलब एक इंसान का कैरेक्टर बताता है, वैसे ही मार्केट चार्ट जो है मार्केट का कैरेक्टर बताता है, मार्केट का मूड बताता है ना। उसका फ्यूचर
फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बता देता है। ठीक है, तो मार्केट चार्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का इंट्राडे मूवमेंट क्या होगा, वोलेटिलिटी के मोमेंट्स क्या हैं, किस सेक्टर का स्टॉक चलेगा और कब रिवर्सल आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम दोनों चार्टों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ फीचर्स, बर्थ चार्ट, मार्केट चार्ट। अब ये सारे जो फीचर्स हैं इसके बारे में समझते हैं। अब बर्थ चार्ट का यूज क्या है, पर्सनल ट्रेडिंग बिहेवियर को समझने के लिए, और मार्केट चार्ट का फीचर जो है मार्केट का मूड और डायरेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, अब टाइमिंग, अब बर्थ चार्ट में टाइमिंग का क्या यूज है, तो पर्सन्स का मतलब जो पैदा होने का जो टाइम था, बर्थ होने का जो टाइम है, उस टाइम को हम देखते हैं। और मार्केट में किस किसी होने वाले इवेंट, फ्यूचर में आने वाले इवेंट का हम चार्ट बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं। या फिर अगर कोई इवेंट नहीं है तो हम 9-15 जब मार्केट खुल रहा है उसका कुंडली बनाते हैं। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करें तो बर्थ चार्ट में एक इंसान का अगर बर्थ टाइम हमें पता है तो उसके बेसिस पे हम उसके लाइफ टाइम का एक कुंडली बनाते हैं। और मार्केट में क्या है कि जिस भी इवेंट से हम स्टार्ट करते हैं उसका कुंडली बनाना, उसका चार्ट बनाना, वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए हम उसका कुंडली बना पाते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 वीक्स का हम कुंडली बना पाते हैं, उससे ज्यादा का हम कुंडली नहीं बना पाते हैं। ठीक है, और प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, उसका स्ट्रेंथ, उसका हेल्थ, उसका करियर, उसका ग्रोथ, ये सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर मार्केट चार्ट की अगर बात करें तो हम मार्केट का प्राइस एक्शन प्रिडिक्ट करते हैं, उसका टाइम प्रिडिक्ट करते हैं, उसका प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं, उसका मूव प्रिडिक्ट करते हैं, उसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस टूल्स क्या है। ठीक है, बर्थ चार्ट के लिए एनालिसिस करने का टूल्स जैसे है दशा हो गया, ट्रांजिट हो गया, योगास हो गया। बट मार्केट चार्ट में ट्रांजिट, लग्न, मून नक्षत्र, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट की कुंडली बनाने के लिए। ठीक है, निफ्टी 50 की जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने दोनों चार्ट देखा, ये दोनों चार्ट अपने अपने जगह पे काफी पावरफुल हैं। बर्थ चार्ट ट्रेडर का डीएनए बताता है और मार्केट चार्ट जो होता है इन्वायरमेंट बताता है। ठीक है, चलिए अब एक मैं रियल टाइम एग्जांपल देता हूं, और आप देखिए इस एग्जांपल को समझिए फिर आपको कैसे मजा आ रहा है। अब जैसे निफ्टी 50 का हम कुंडली बनाए, जैसे बजट का दिन था, है ना, 2025 का जो बजट का दिन था, उस दिन उस इवेंट का अगर हम कुंडली बनाने का कोशिश करें तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें हम इसमें से नोटिस कर रहे हैं। बजट दिन कौन सा था, अब उसका डेट हम ले लेंगे। ठीक है, अब उस डेट में अब सीतारमन मैडम ने जो स्पीच देना शुरू किया था, ठीक है, अब वो स्पीच उन्होंने कब देना शुरू किया था, 11 बजे उन्होंने स्पीच स्टार्ट किया था। अब वो टाइम को आप पकड़ेंगे। ठीक है, और हम लोकेशन में क्या लेंगे, एनएससी का हेड ऑफिस मुंबई। ठीक है, ओके, अब चार्ट सेटअप हम करेंगे। अब चार्ट सेटअप हम कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं आपको, 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। तो ये चार्ट सेटअप मैंने स्क्रीन पे लगाया है। ठीक है, ये चार्ट सेटअप, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए समझिए क्या है। अब इसमें क्या है कि उस टाइम पे, उस लोकेशन पे, उस डेट पे, ठीक है, अ, अब इन प्लैनेट्स की पोजीशंस को समझने का कोशिश कीजिए। स्कॉर्पियो लग्न था जो कि इमोशनली इंटेंसिव होता है। ठीक है, मून और राहु जो थे 8वें घर में थे, जो कि वोलेटिलिटी प्लस फियर, मतलब डर भी पैदा कर देता है ये। ठीक है, पूरा इसका माजरा समझिएगा। मार्स जो है, मार्स 10वें घर में जाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि एग्रेसिव मूव देता है। ठीक है, सन और मरकरी जो थे वो दोनों साथ में थे,
बजट अनाउंसमेंट इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। अब ये इम्पैक्ट होके क्या किया, मार्केट ने पहले 150 पॉइंट का उस दिन गिरावट किया था, ठीक है। फिर शार्प रिवर्सल हुआ, और रिवर्सल क्या हुआ वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, और आप सबको पता है उस दिन का, ठीक है। ये सब मून, राहु और मार्स के कारण हुआ, ठीक है। तो चार्ट ने क्लियरली सिग्नल दिया था कि इमोशंस प्लस एग्रेशन डोमिनेट करेंगे, और मार्केट को कुछ ऐसे डाउन जाना है, थोड़ा सा जाएगा, गिरेगा, मतलब कंफ्यूजन, वोलेटिलिटी या फिर डर, जो भी कहिए, थोड़ा सा आएगा, लेकिन उसके बाद एक एग्रेसिव मूव आएगा मार्स के कारण, जो कि आया, ठीक है। इन सारे प्लैनेट्स ने मिलकर के कुछ इस तरह से मार्केट को नीचे लाके फिर ऊपर लेके जाना, उन्होंने अपना काम किया। अब ये हुआ कैसे, ये ये हुआ कि उस इवेंट टाइम का जब हम कुंडली बनाए, तो हमें पता चला कि उस कुंडली में टाइमिंग टाइमिंग हो गए, जैसे ये सारी चीजें अभी हम थोड़ी देर पढ़ रहे थे ना कि फीचर्स, उस कुंडली में हमें टाइमिंग, है ना, प्रेडिक्शंस करने का, एनालिसिस टूल्स के बेसिस पे, डेट्स, है ना, और फिर प्लैनेट्स की पोजीशंस, कि इन सारी चीजों के बेसिस पर हम जब कुंडली बनाए थे उस इवेंट का, तो पता चला कि कुछ इस तरह से उसका साइकिल चलने वाला है, थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा, तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा, और वही चीज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल हमने दिया आपको बजट डे का। अब इस तरह के हर दिन का, हर इवेंट का हम कुंडली बना सकते हैं, हर दिन के मॉर्निंग का 9:15 का एक हम कुंडली बना सकते हैं, और उस दिन का पूरा मूव हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये एग्जांपल मैं किसी इंसान का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको बंद करते हैं। एक इंसान था, एक आदमी था, जिसका डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990 का, 10 बजे एएम में उसका बर्थ हुआ, दिल्ली में, ठीक है। उसने उस टाइम पे, जो जब उसने बर्थ लिया, उस टाइम कुछ पोजीशंस में बता देता हूँ, ठीक है। उस उस टाइम ग्रह, नक्षत्र और प्लैनेट्स के कुछ ये कंडीशन थे, ये दशा थे, है ना, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये कंडीशंस थे, ठीक है। अब इसमें ये जो इंसान था ना, ये ट्रेडर था, ठीक है। ये एक ट्रेडर था, स्कैल्पिंग में एक्सपर्ट था, लेकिन जब भी लॉस होता था, इमोशनल हो जाता था, और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता था, मतलब कंटिन्यू, जैसे दो ट्रेड सुबह से लिए उसने, दोनों लॉस हो गया, उसके बाद वो मार्केट से ही लड़ जाता था कि मेरे को ना ये लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वो मार्केट से ही लड़ जाता था, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता था, अगेंस्ट में जाके, नहीं और ट्रेडिंग करना है मेरे को, और करना है, ये पैसा मेरे को वापस चाहिए जो मेरा डूबा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ट्रेडिंग करता था। तो हमने उसको कुछ सुझाव दिया था, ये पिछले साल की बात है, 2024 की बात है, दिसंबर की बात है। तो हमने उसको कुछ एडवाइस दिया, मून सैटर्न ट्रांजिट में ट्रेड नहीं करो, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा तो मेरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। मैंने उसको सुझाव दिया कि मून और सैटर्न के ट्रांजिट में ट्रेड नहीं करो, दिन में बस 2 ट्रेड करो, और वो भी तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं करो, तुमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, रूल को फॉलो करो, ठीक है। 2 महीने में उसके लॉसेस ड्रास्टिकली कम हो गए थे, फिर मतलब जनवरी, फरवरी, लास्ट मार्च वार्च तक उसके लॉसेस होने कम हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, क्योंकि वो ट्रेड लिमिटेड ट्रेड हो गए थे, और वो रिवेंज करने के लेने के लिए वो ट्रेड नहीं हो रहे थे, वो ट्रेड हो रहे थे, मेरे को ट्रेडिंग करना है, काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आदमी काम करना शुरू किया, ठीक है। तो जब उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, तो एक प्रोफेशनली काम करने लगा, और कुछ मतलब लॉस हो गया तो ये करना वो करना, ऐसा कुछ माइंड में नहीं आता था, ठीक है।
तो ये था इस इंसान का। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल यूज के बारे में हम बात करते हैं। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अगर हम बर्थ चार्ट मतलब कुंडली, एक इंसान की कुंडली से को देख करके अगर हम काम करें तो हमें क्या हेल्प मिलेगा, राइट? तो आपके अंदर का ट्रेडर कैसा है, सबसे पहला चीज आपको ये पता चलेगा। आपको इन्वेस्टिंग सूट करता है या ट्रेडिंग सूट करता है, दूसरा ये पता चल जाएगा। तीसरा पता चलेगा कि आप किस महादशा में अवॉइड करना चाहिए और ओवर लिवरेज को अवॉइड करना चाहिए। मतलब रिस्क कौन कौन सा जोन है, कौन कौन सा टाइम है जहां पे आपके लिए मार्केट में रिस्क हो सकता है, वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। क्या आप स्विंग ट्रेडर ट्रेड के लिए बनाए गए हो या फिर स्कैल्पिंग के लिए बनाए गए हो? ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मरकरी, कुछ लोग क्या होते हैं ना, जैसे मरकरी प्लस मार्स अगर दोनों स्ट्रांग होता है आपके कुंडली में, आप इंट्राडे के लिए एक्सपर्ट हो। ठीक है, मेरे कुंडली में वही है। मैं चलिए आगे बात करते हैं। जुपिटर और वेनस अगर आप में आपके कुंडली में दोनों साथ में है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप बेस्ट हो। केतु दशा अगर आपके कुंडली में है तो मार्केट से आप दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। अब कुछ लोगों के कुंडली में क्या होता है, इसमें दो दो तीन तीन चीजें होंगी। ठीक है। तो अब मेरे कुंडली में जैसे मरकरी और मार्स जो है दोनों स्ट्रॉन्ग, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने इनकी कुंडली कैसे बनाई जाती है वो बताया, उस तरह से मैंने अपना देखा था। तो मैं तो अपना आज देखा हूँ, बट बहुत पहले किसी से दिखा चुका हूँ, तो उन्होंने भी बताया था कुछ ऐसा ही। तो उस टाइम समझ नहीं आती थी जब मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे कुंडली में इंट्राडे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मेरी कुंडली में। ठीक है, तो मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम मार्केट की कुंडली बनाए, अगर मार्केट की कुंडली बनाए तो हमें क्या हेल्प मिलेगा? तो अगर मार्केट का कुंडली आप बना लेते हो तो आपको मार्केट का उस दिन का मूव पता चल जाएगा। 9-15 का चार्ट बना के लग्न और मून को देख लेना। लग्न जो है ट्रेंड्स, आपको ट्रेंड्स का रिवर्सल बता देगा। मून प्लस सैटर्न जो है दो मार्केट में डर बता देंगे। अगर मून प्लस राहु दोनों है उस टाइम पे उसके कुंडली में तो फिर इरेशनल मूव मिलेगा आपको। और मून और वेनस दोनों अगर मिल जा रहे हैं साथ में तो आपको साइडवेज वाला मार्केट मिल जाएगा, जो कि आप, अब मैं नहीं बोलूंगा इस पे। ठीक है साइडवेज वाला मार्केट बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे 9-15 को मून में लियो और लग्न है और 12th हाउस में ये लग्न पहुंच रहे हैं तो गैप अप ओपन होगी, सेल ऑफ पॉसिबल होगा और 10:30 बजे के बाद। ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, चलिए इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं ये, बस कुंडली को समझिए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अगर हम इन चीजों को कंबाइन करके चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट चार्ट और ये इंसान का जो चार्ट है, अगर इन दोनों चीजों को हम देख के काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिलेगा सर कि अ, कम से कम 10 गुना एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। हमारी एक्यूरेसी जो मार्केट में काम करने की होगी ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं ना कि जनरली जब हम टेक्निकली ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, तो 25 से 30% की एक्यूरेसी अगर हमें मिल जाती है तो हमें लगता है कि हम किंग हो चुके हैं, राइट? कभी मैं भी टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर एनालिसिस करके ट्रेडिंग करता था, तो बहुत खुश हो जाते थे। 25%, 20%, 30% अगर ये मिलता था तो मतलब अपने आप को हम बेस्ट ट्रेडर मानते हैं, और रियली में भी है। लेकिन मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे आपको बोलता हूँ 80 to 85%, 90%, 95% का एक्यूरेसी मिल जाएगा आपको। मैं जब भी एक्यूरेसी की बात करता हूँ तो 90 के रेंज में मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी की। मैं क्यों बात करता हूँ? वही अभी बोला ना कि अगर इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करें तो
10 गुनी एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है सर, 10 गुनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसमें क्या करूं, आप ये भी बता देना। आप कुछ लगे तो मैं करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो ये समझना जरूरी है कि आपका चार्ट प्लस मार्केट का चार्ट मिलके बनाते हैं आपका मार्केट का डेस्टिनी। तो वो कैसा बनाते हैं, ठीक है? तो इन दोनों चार्ट को मैच करना भी जरूरी है, सिर्फ हमें मेहनत करना जरूरी नहीं है। आप भी अपना बर्थ चार्ट और किसी स्टॉक का टाइम शेयर करो, मैं आपको दोनों का एनालिसिस दिखाकर समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप इस चीजों को समझना चाहते हो तो आप मेरे को पर्सनली मेल पे शेयर करो इस इंफॉर्मेशन को। मैं आपको पर्सनली कॉल करके, है ना, इन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये जरूरी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, हमें मार्केट में काम करना है तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं, अभी तक इतने सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, इस वीडियो के बेसिस पे आपने समझा होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है कंपेयर टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो फिर आपको इंपॉर्टेंस इसका समझ में आ रहा होगा। और ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग थोड़ा से भी मार्केट को समझ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे, अगर एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर आप पहुंचाओ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और फिर हम बात करेंगे कुछ नई चीजें नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।